Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a particle of charge 3 into 10 to the power minus 9 coulomb in a uniform field directed to the left, it is released from the rest and moves a distance of 5 centimeter, after which it gets a kinetic energy found to be 4.5 into 10 to the power minus 5 joules. What is the potential of the starting point with respect to the end point? Okay, आपको पोटेंशियल यहाँ पर बताना है. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या बताना है. इस क्वेश्चन में आपको व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द एंड पॉइंट, आपको पोटेंशियल बताना है. ओके, पोटेंशियल डिफरेंस बताना बेसिकली. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिए. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं. देखिए इस ऊपर एनर्जी कंजर्वेशन लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? आपका एनर्जी कंजर्वेशन. एनर्जी कंजर्वेशन विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो देखिए बच्चों, एनर्जी कंजर्वेशन से मेरा क्या मतलब है. एनर्जी कंजर्वेशन से मेरा मतलब है कि सिस्टम में आपकी जो टोटल एनर्जी होगी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम की क्या रहेगी, आपकी कंजर्व रहेगी. ओके, ये आपका ए पॉइंट है और बी पॉइंट आप यहाँ पर से ऐसे एज्यूम कर लीजिए. ओके, ये आपका मान लीजिए ए पॉइंट है, ये आपका क्या है, बी पॉइंट है. ओके, पार्टिकल देखिए ए पॉइंट पर था, इट इज रिलीज्ड फ्रॉम द रेस्ट. यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, जीरो एज्यूम कर लीजिए. ओके, यहाँ पर इट विल हैव सम पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर मान लीजिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, वी है. ओके, फिर पार्टिकल आपका ए से आपका बी की तरफ मूव कर रहा है. ओके, यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी देखिए इंक्रीज होगी, कितनी होगी, 4.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 जूल्स. दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल. ओके, और यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी आपको यहाँ पर वी भी मान लीजिए, इसकी पोटेंशियल एनर्जी यू भी हो जाएगी. ओके, आपको क्या बताना है, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द एंड पॉइंट. ओके, आपको यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली क्या बताना है, कैलकुलेट करके बताना है. ओके, अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन से आप क्या लिख सकते हैं. देखिए टोटल एनर्जी, देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं इनिशियल एनर्जी कितनी थी इसकी, जब ए पॉइंट पे था. कैनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए, ये किसके इक्वल होगी, आपकी कैनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी. ओके, तो देखिए बच्चों, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपकी जीरो थी और फाइनल आपके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है. ओके, तो हम बोल सकते हैं, देखिए ये दोनों का सम क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी एट ए एंड पोटेंशियल एनर्जी एट ए आपका कांस्टेंट रहेगा. ओके, और बी काइनेटिक एनर्जी एट बी और पोटेंशियल एनर्जी एट बी क्या रहेगा, आपका कांस्टेंट रहेगा. ओके, तो हम बोल सकते हैं, देखिए काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट पर गई तो काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है. इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी आपकी डिक्रीज हुई होगी. पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, आपकी डिक्रीज होगी. और वो होनी भी चाहिए. पोटेंशियल एनर्जी देखिए इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में बोल सकते हैं हम. देखिए यहाँ से हम लिखे काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा, के बी माइनस के ए. ओके, के बी माइनस के, इसको क्या आप क्या लिख सकते हैं, देखिए यू ए माइनस यू बी लिख सकते हैं. ओके, के बी माइनस के, आपको यू ए माइनस यू बी. ओके, हम यहाँ पर से ए लिख सकते हैं. दिस इज अवर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, किसके इक्वल होगी, आपकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा, यू ए माइनस यू बी के इक्वल हो जाएगा. ओके, अब देखिए आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हैं हम. ओके, पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, वी इंटू पोटेंशियल से, उसको उस पॉइंट का आपका पोटेंशियल इंटू चार्ज, दिस इज डिफाइन एज द पोटेंशियल एनर्जी. ये क्या कहलाती है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी को हम इस तरीके से क्या करते हैं, आपका डिफाइन करते हैं. ओके, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, देखिए के बी माइनस के ए इट इज इक्वल टू यू ए. ए पॉइंट पर देखिए मान लीजिए आपका पोटेंशियल क्या है, ए है. ओके, और चार्ज मान लीजिए क्यू है, तो आप लिख सकते हैं, देखिए वी ए माइनस वी बी से आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं. ओके, तो क्वेश्चन में हमसे क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द पोटेंशियल एट द एंड पॉइंट. एंड पॉइंट और इसके बीच का आपको यहाँ पर डिफरेंस फाइंड आउट करके आपको बताना है. ओके, तो देखिए बच्चों, इनके बीच का जो आपका डिफरेंस होगा, आप यहाँ पर आप इस फॉर्मूले के थ्रू क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको फाइंड आउट करके आप यहाँ पर बता सकते हैं. ओके, तो देखिए बच्चों, अब आप यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए बी पॉइंट पर आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी. बी पॉइंट पर आपकी देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड टू दी लेफ्ट है. हमें देखिए यहाँ से भी पता चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए आपकी लेफ्ट डायरेक्शन पे है. ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इज डायरेक्टेड टू द लेफ्ट. इलेक्ट्रिक फील्ड आपका रेस्ट डायरेक्शन पे है. पार्टिकल को आपने रिलीज किया फ्रॉम रेस्ट से और इसने 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया. इसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या हो गया, आपका इतना क्या हो गया, आपका इंक्रीमेंट हो गया है. ओके, तो देखिए बच्चों, अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर लीजिए. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देखिए कितना होगा, आपका 4.5. इस फॉर्मूले में अब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर रहे हैं. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देखिए कितना हो गया, 4.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 जूल्स. ओके, दिस इज अवर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ये किसके इक्वल हो जाएगा, आपका क्यू. क्यू के आपका पार्टिकल का चार्ज, वो आपको क्वेश्चन गिवन कर रखा है 3 इंटू 10 टू द पावर 9 कूलम इंटू आपका चेंज इन पोटेंशियल. ये कितना हो गया आपका, वी ए माइनस वी बी, आप यहाँ से लिख लीजिए. तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 4.5 डिवाइड बाय 3 कितना हो गया आपका, 1.5. और 10 टू द पावर 9 ऊपर आएगा तो आपका 10 टू द पावर 4 वोल्ट हो जाएगा. ओके, ये आपका देखिए क्या आ गया, दिस इज अवर चेंज इन पोटेंशियल. ये क्या आ गया आपका, चेंज इन पोटेंशियल की वैल्यू. क्वेश्चन में बोला था कि व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द एंड पॉइंट. ओके, तो इनके बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर आपको फाइंड आउट करके बताना था. ओके, तो देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए हमें यहाँ पर सर मैग्नीट्यूड बताना है. मैग्नीट्यूड कितना हो गया आपका, मैग्नीट्यूड बताना है, तो मैग्नीट्यूड आपका इतना हो जाएगा. ओके, वरना देखिए बी के रिस्पेक्ट में अगर ए का पोटेंशियल जैसा क्वेश्चन में लिखा है, पोटेंशियल ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द एंड पॉइंट. ओके, तो आपका जो ये आएगा, ये आपका कितना जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 1.5 इंटू 10 टू द पावर 4 वोल्ट. ओके, और ये होना भी चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए आपका
इलेक्ट्रिक फील्ड आपका किस डायरेक्शन में एक्ट करता है? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हायर पोटेंशियल से आपका लोअर पोटेंशियल में क्या करता है? आपका एक्ट करता है। तो हमसे पूछा था कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द आपका एंड पॉइंट। ओके, स्टार्टिंग पॉइंट का बताना है विद रिस्पेक्ट टू द एंड पॉइंट। ओके, तो ये आपका यहाँ हो जाएगा आपका कितना 1.5 इंटू 10 to the power 4 वोल्ट। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, ए पॉइंट का पोटेंशियल मैंने फाइंड आउट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू द बी। ओके, so this will be the answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so